अफगानिस्तान के पाकिस्तान में दाइश के कैंपों के इल्जामात की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। पाकिस्तान और अमरीका में इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन एक जारी अमल है। पाकिस्तानी और अफगानियों पर अमरीका की सफरी पाबंदियों पर मालूमात नहीं। सेनेट ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। पाकिस्तान कास्पोर्ट्स तरमीमी एक्ट 1973 बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। दोनों बिल्स वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने पेश किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करेंगे। माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत करने का फैसला। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से एक जामे डाटाबेस कायम करने की भी हिदायत। बोले नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत की फराहमी से अफरादी क़ुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शोबे सेहत से मुतालिक अहम फैसले। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फंक्शनल करने का हुक्म। जिना अस्पताल PIC2 को 30 सितंबर तक फ़ाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का हुक्म। बोर्ड्स ऑफ गवर्नर की नामजदगी और दीगर उमूर की जल्द तकमील का भी हुक्म। कहा अस्पतालों में मुनासिब सफाई न होना इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का MS मेयो अस्पताल को हुदे से फौरी हटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे के दौरान ही मेयो अस्पताल में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मेयो अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामे प्लान भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि शहरी रुल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मेयो अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं, किसी की बदइंतजामी की सजा अवाम को क्यों मिल रही है। अगर ये मुझे किताब ना भेजी थी तो मुझे तो पता ना चलता ना कि इतनी तरक्की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, कि जहाँ पर इस वक्त ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है महफूज है, ना आम आवाम महफूज है। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर धमाके हो रहे हैं। BRT के किरायों में होशरुबा इजाफा आवाम के लिए तकलीफदेह है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पेशावर BRT का किराया 110 रुपये से बढ़ाकर 510 रुपये कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर ने भिजवाई गई किताब में विफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं किया। पंजाब में 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग करने पर मुल्तान में पहला मुकदमा दर्ज। पेशावर का रहीम खान 173 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से M4 पर जा रहा था। थाना बदला सनत में मुकदमा दर्ज, ड्राइवर गिरफ्तार। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मुकदमे में 289 की दफ़ा लगाई गई है जो काबिल ज़मानत है। मुलजिम को आज सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत मुलजिम को जुडिशल या जिस्मानी रिमांड पर भेज सकती है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। अनस असलम ने बारगाहे रिसालत में हदिया पेश करके समा बांध दिया। इस्लामिक स्कॉलर हाफिज गजनफर अजीज ने दीनी तालीमात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। रमज़ान मुबारक की फजीलत पर रोशनी डालकर दिलों को मुनव्वर कर दिया। अमरीकी सदर की हमास को यरगमालियों को रिहा न करने पर संगीन नताइज की धमकियां। कहा यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप का हमास की क़यादत पर फ़लस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। हमास के लिए गजा छोड़ने का वक्त है, ये आखिरी वार्निंग है। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ये मुज़ाकरात दोहा में किए जाने की इत्तलाआत है।
अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान। व्हाइट हाउस में होने वाला तबादला ख्याल तल्ख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं रूस, फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपीय फौज भेजी जा सकती है। यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होगी। यूक्रेन के मामले में खामोश तमाशाई बने रहना अहमकाना होगा। अमेरिका हमारे साथ नहीं होता तो यूरोप को तैयार रहना होगा। पेरिस में यूरोपीय आर्मी चीफ से मुलाकात करूंगा। जौहरी हथियार के इस्तेमाल का हतमी फैसला फ्रांस के पास रहेगा। रूस ने यूक्रेन जंग को आलमी तनाज़े में तब्दील कर दिया। जापान में निस्फ सदी की सबसे बड़ी जंगलाती आग ने तबाही मचा दी। जंगलात में एक हफ्ते से भड़कती आग के सबब एक हलाकत की इत्तला। 4000 अफराद का इनखला कराया जा चुका। 2700 एकड़ रकबा जलकर राख। 2000 फायर फाइटर्स आतिशज़दगी पर काबू पाने में दिन रात मसरूफ। बारिश और बर्फबारी के बाद उम्मीद की किरण जागी है कि आग पर काबू पा लिया जाएगा। और कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को मदाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अमानुल्लाह ने मुसलसल 42 साल तक लोगों के दिलों पर राज किया। कॉमेडी किंग ने भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। अमानुल्लाह को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।